जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी का वेलकम है, स्वागत है। सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि देख रहे हैं हम लेकर आए हैं क्लास 12th है, ठीक है। समाकलन से जो बच्चों 8 नंबर के क्वेश्चन बच्चों यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कितना इंपॉर्टेंट बच्चों यह क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं, दिया है, सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई एक्स डी एक्स अपन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमको सिद्ध ये करना बच्चों पाई स्क्वायर अपन 2ab बच्चों यह लाना है। क्लियर हो पा रहा है। और बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बार बच्चों यह प्रश्न पूछा गया, आप खुद देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। 18, 19, 20, 22, 24, 25 बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पक्का बच्चों आएगा 8 नंबर का बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, बस आप वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। प्रश्न बच्चों ऑलरेडी आप सीख जाएंगे, 8 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए हम लोग देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, लिख लेंगे माना। क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे माना। माना आई के बराबर बच्चों आप मान लेंगे। क्या करेंगे, आई के बराबर बच्चों मान लेंगे 0 से पाई। क्लियर हो पा रहा है। इस तरह बच्चों आई बराबर मान लेंगे और 0 से पाई सब कुछ उसी तरह लिख लेना। अब उसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी विद्यार्थियों को। अब बच्चों इसमें हम प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण बच्चों P4 लगाएंगे। प्रगुण P4 बच्चों यह कहता है जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से क्या करेंगे, x को घटा देंगे। मतलब यहाँ पे 0 से a, यहाँ पे हो जाएगा f(x) इक्वल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 से a, क्या करेंगे यहाँ पे a में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर हो पा रहा है। यही बच्चों प्रगुण P4 है। क्या है बच्चों, प्रगुण P4 है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। यही बच्चों इस बच्चों में क्या करेंगे, लागू करेंगे। क्या करेंगे, लागू करेंगे। चलिए लागू करते हैं। तो बच्चों आपका हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई, उसके बाद क्या करेंगे, पाई में से x को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। ए डी एक्स लिख लेंगे। फिर नीचे भी वही काम करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ भी बच्चों हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। क्लियर हो पा रहा है। अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, इसी को थोड़ा हल करेंगे बच्चों। क्लास 10th में आप पढ़ी हैं भली बात में, 11th में भी आपको पढ़ाया गया है। पाई बोले तो 180, कास 180 माइनस थीटा बराबर बच्चों होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस का कास थीटा होता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर के नाते क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। वही काम यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 से पाई आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ऊपर अंश में लिख लेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। नीचे भी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद करना बच्चों सबको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर का 2 बना लेंगे। क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बच्चों लेफ्ट में यहाँ भी देख रहे हैं, लेफ्ट में आई है और यहाँ भी आई है, तो आई और आई मिलके हो जाएगा बच्चों 2i हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 2i। क्लियर है। तो लिख लेंगे बच्चों 2i। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 2i हो गया। फिर यहाँ पे 0 से पाई, पहले वाले समीकरण बच्चों आप देख रहे हैं यक्स है, यक्स डी एक्स है, और यहाँ पे अब हर में है ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद करना बच्चों सबको
ये पहला वाला समीकरण भी लिखा गया है। अब बच्चों यहाँ दूसरे वाले समीकरण का राइट पार्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई, ये भी है। उसके बाद इसका अंश में जो है पाई माइनस एक्स है। फिर नीचे हर में बच्चों है ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट आप क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे यहाँ भी बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला देख रहे हैं पार्ट हम क्या लिखने वाले हैं। देख रहे हैं हर वाला बच्चों जब सेम है तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं यक्स और नीचे वाला हर वाला सेम है तो ऊपर वाला बच्चों जुड़ जाएगा तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा dx, नीचे वाला सेम उसी प्रकार से आप लिख लेंगे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर सभी विद्यार्थियों को। अब जैसा कि देख पा रहे बच्चों, ये माइनस का एक्स प्लस एक्स ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, आपका बच रहा है आपको 0 से पाई, बचा आपका पाई dx। ठीक है, उसके बाद नीचे हर में बचा बच्चों ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो ही गया होगा। अब बच्चों एक प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण P6 लगाएंगे। प्रगुण P6 बच्चों यह कहता है, प्रगुण P6 यह कहता है यहाँ से यहाँ आगे 2 का गुणा करेंगे। क्लियर है, और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, अपर लिमिट में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो चलेगा बच्चों 2i के इक्वल तो चल ही रहा है, 2i बराबर हो जाएगा, यहाँ आगे 2 का गुणा करेंगे और यहाँ लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा, अपर लिमिट में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बच्चों पाई dx, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसी तरह सा पूरे फंक्शन को लिख देंगे। ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो प्रगुण बच्चों लगा है आगे जरूर लिखेंगे, उसको लिखेंगे प्रगुण P6 से। क्लियर सभी विद्यार्थियों को। अब इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो बचा आपका आई बराबर पाई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे और 0 से हो गया बच्चों पाई/2। अब उसके बाद हो गया dx अपान यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हर में हो गया बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हर में हम कास स्क्वायर से क्या करेंगे, कास स्क्वायर से या तो अंश और हर में या तो भाग दीजिए, या तो नीचे बच्चों कास स्क्वायर कामन ले लीजिए। ठीक है, तो हम कामन ले लेते हैं। तो यहाँ पे पाई 0 से पाई/2 हो गया। तो बच्चों हम जब कास स्क्वायर से यहाँ या तो कास स्क्वायर अंश और हर में या तो भाग देंगे या तो कास स्क्वायर कामन लेंगे, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे dx अपान कास स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कामन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं कास बच्चों नहीं है तो साइन बटे कास हो जाएगा, और साइन बटे कास जो होगा बच्चों वो 10 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए आगे फिर हल करते हैं। तो उसके बाद बच्चों ai के बराबर तो चल ही रहा है, फिर यहाँ बाहर बच्चों पाई लिख लेंगे, यहाँ 0 से पाई/2 हो गया। उसके बाद यहाँ 1 है तो 1 बटे जो कास स्क्वायर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, नीचे देख रहे हैं ए स्क्वायर, और इसको बच्चों इस प्रकार आप बना लेंगे, लिखेंगे b10x, इस पूरे का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों माना ये b10x को हम मान लेंगे, b10x बराबर बच्चों हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं।
ठीक है। तो जो ही समाकलन में किसी पद को मानते हैं तो उसका बच्चों क्या होता है, अवकलन होता है। तो b तो कांस्टेंट है, उसको सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। और 10 का अवकलन बच्चों होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इधर बच्चों हो जाएगा आपका dt अपान dx हो जाएगा, क्योंकि इधर फंक्शन t में है और बच्चों अवकलन जो हो रहा है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसीलिए dt अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। dx इधर चला जाएगा बच्चों, b उधर से इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों आपका सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा 1/b हो जाएगा dt। क्लियर हो पा रहा है। यह बच्चों किसका मान निकला, सेक स्क्वायर dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/b dt। क्या लिखेंगे, 1/b dt। अभी पुट किया जाएगा बच्चों। अब जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, पहले लिमिट जो था वो x के रूप में था, अब फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिमिट भी बच्चों t के रूप में ही चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, लिमिट चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे फॉर लिमिट, ठीक है, फॉर लिमिट्स, ठीक है। लिखेंगे बच्चों जब x बराबर 0। ध्यान से देखिए बच्चों, लिमिट किस प्रकार चेंज होता है। जब x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो 10 0 अंश का मान 0 होता है, 0 का गुणा b में होगा तो t बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो लिखेंगे तब t बराबर 0। अब अपर लिमिट के लिए भी सेम उसी तरह करेंगे, लिखेंगे जब x बराबर π/2 तब। तो बच्चों अगर यहाँ पे t के जगह पे π/2 रखेंगे तो π/2 बोले तो 90 है। 10 90 का मान बच्चों क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। 10 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का गुणा जब b में होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। मतलब t बराबर क्या आ जा रहा है, इनफाइनाइट आ जा रहा है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए मान को हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बदलाव देखिए हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से i बराबर बच्चों आपका फंक्शन चलेगा, i यहाँ पाई तो बाहर ही रहेगा। अब लिमिट पहले 0 लिया था तो 0 ही आया था, और π/2 लेने पे कितना आया था बच्चों, इनफाइनाइट आया था, ठीक है। उम्मीद करना सभी को समझ में आ गया होगा। और देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स dx के यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 1/b dt लिखना है। क्लियर है। तो 1/b और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा dt, और यहाँ a स्क्वायर, और इस पूरे के बराबर बच्चों क्या आप माने थे, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देते रहिए बच्चों। उसके बाद आपका हो जाएगा ए पाई तो बाहर ही रहेगा, और 1/b कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, तो पाई एक में गुणा, एक का गुणा पाई में हुआ तो पाई रह जाएगा, और यहाँ पे नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ऊपर बच्चा बच्चों dt और नीचे बच्चों हो गया a स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बच्चों हो जाएगा i बराबर π/b। अब बच्चों देख रहे हैं जो dt अपान a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर है, ये 10 इनवर्स x का क्या होता है, समाकलन होता है। तो इस पूरे के जगह पे बच्चों आप क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है। क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स, और बच्चों उसमें 1/a भी होता है 10 इनवर्स में, तो a को पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ t/, क्या होता है, a होता है। और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, ऊपर इनफाइनाइट हो, नीचे बच्चों क्या है, 0 है। अब बच्चों देखिए लिमिट रख रहे हैं, ठीक है। लिमिट किस प्रकार रखा जा रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों आप। तो यहाँ पे पाई हो गया, बाहर बच्चों आप देख रहे हैं आपका पाई, और नीचे बच्चों a/b। एक बार t के जगह पे बच्चों इनफाइनाइट रखा जाएगा, और एक बार जब लोअर लिमिट रखते हैं तो बीच में बच्चों क्या होता है, माइनस होता है। तो हो जाएगा बच्चों 10 इनवर्स, यहाँ बच्चों इनफाइनाइट अपान a बच्चों इनफाइनाइट ही होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 10 इनवर्स बच्चों हो गया 0, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देते रहिए, तो यहाँ पे हो गया i बराबर π/ab, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 10 इनवर्स। अब बच्चों ये मालूम होना चाहिए 10 कितने अंश का मान इनफाइनाइट होता है, बच्चों 10 90 अंश का मान होता है, जिसको रेडियन में π/2 लिखते हैं।
और यहाँ पे कुल मिला जुला के 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 0 इसका मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया टोटल हल करने पे यहाँ पे हो गया बच्चों पाई अपान ए बी। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, टोटल आपका बच रहा है पाई अपान 2। टोटल आप गुणा करेंगे तो पाई में पाई का गुणा होगा तो बच्चों पाई स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ab। यही बच्चों आपको क्या करना था, लाना था, प्रूव करना था। उम्मीद करने पूरे बच्चों को एकदम 100% समझ में आ गया होगा। कहीं पे किसी को समस्या होगा तो आगे पीछे करके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सभी को ये बच्चों प्रूव हो चुका। क्लियर है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।